हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वी शैल स्टार्ट चैप्टर 6 द फाइट। सो बेटा, ये जो चैप्टर है जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है फाइट, तो इसमें एक लड़का है रणजी जो कुछ समय के लिए अपने गांव में आया है और गर्मियों का समय है और गांव में आने के बाद घूमते घूमते उसको एक तालाब मिलता है और उस तालाब में जब वो मज़े कर रहा होता है तो अचानक उसको कौन मिलता है और उसके साथ वो क्या करता है, वो सब हमें इस चैप्टर में पता चलेगा जिसका नाम है द फाइट। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं बच्चों। अब हम बात कर रहे थे रणजी की। रणजी को राजपुर में आए हुए 1 महीना हो गया है और घूमते घूमते उसको एक जंगल में एक तालाब मिला। बेटा, हम बात कर रहे हैं गर्मियों की, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, स्कूल अभी बंद है और जो ये रणजी है यहाँ पर इसके कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए ये अकेले यहाँ वहाँ जंगलों में घूमता फिरता है। वॉन्डर्ड मतलब यहाँ वहाँ घूमना, रोम, और जंगलों में घूम रहा है। ऐसे जंगल हैं जो है इंटरमिनेबली का मतलब एंडलेसली, बहुत दूर दूर तक जंगल फैले हुए हैं। गर्मियों का समय है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, इसीलिए रणजी वेस्ट पहने हुए है और शॉर्ट पहने हुए है। बिना चप्पलों के वो मिट्टी पे चल रहा है और उसके पैर जो हैं बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं चौक के तरह, मिट्टी के वजह से, धूल के कण के वजह से। धरती जो है बिल्कुल सूखी हुई है बेटा, जो घास है वो गर्मी के कारण भूरी हो चुकी है, पेड़ पौधे सब गर्मी के कारण झुलस चुके हैं। हर कोई चाहता है कि बारिश की एक बौछार आए। तो इसी प्रकार एक दिन की बात है, बहुत गर्मी हो रही है और रणजी उस तालाब में चला गया जो कि एक जंगल में था। वहाँ पर वो गया तो उसने देखा जो तालाब का पानी है बिल्कुल ट्रांसलूसेंट है, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा है और इतना साफ़ सुथरा पानी है कि उसको पत्थर नज़र आ रहे हैं। ट्रांसलूसेंट मतलब धुंधला होता है। तो उसके बाद वो जो तालाब है उसका पानी इतना साफ़ सुथरा है कि नीचे गोल गोल पत्थर कंकड़ नज़र आ रहे हैं। एक छोटी सी नदी है जो बह के आ रही है और इस तालाब में पानी भर रही है। ऐसा हो सकता है कि बारिश के समय जो ये नदी है इसमें उफान आए, इसमें बाढ़ आए और मोटे मोटे झरने आ जाएं और उस समय जो है ये जो तालाब है ये भी बरसात के समय तालाब जो है हो सकता है यहाँ पर बाढ़ आए। लेकिन अभी तो बेटा क्योंकि गर्मियों का समय है तो ये जो नदी है ये बिल्कुल बहुत कम पानी इस नदी में है और इसी पानी की वजह से इस तालाब में पानी है, इस नदी की वजह से इस तालाब में पानी है जहाँ पे रणजी अब विश्राम कर रहा है। अब जब रणजी ने पूल देखा तो उससे रहा नहीं गया, वो एकदम से पानी में कूदा और एंजॉय करने लगा। तो इससे पहले जहाँ वो रहता था राजपूताना जहाँ वो रहता था अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर पानी की कमी थी और लेकिन यहाँ पर ये आया है तो यहाँ पे जो ये तालाब है इसमें ये बहुत एंजॉय कर रहा है और यहाँ पे ये मज़े कर रहा है। लेकिन जहाँ ये रहता था राजपूताना जगह में, वहाँ पे पानी की कमी थी और जो भैंस वगैरह थी वो भी कीचड़ वगैरह में बैठे रहते थे, कीचड़ में अपने आप को एंजॉय करते थे। भैंसों की बात करें बेटे हम लोग। और उसने इस प्रकार का सुंदर तालाब कभी नहीं देखा, तो एकदम से वो तालाब में गया और आराम से एंजॉय करने लगा। तालाब में जाने के बाद उसकी जो बदन है वो चमकने लगा, सूरज की रोशनी पानी में गिरी और उस पानी की वजह से ये जो रणजी है इसका बदन भी चमकने लगा। अगले दिन दोबारा रणजी आया इसी तालाब में अपने बदन को ठंडा करने के लिए, नहाने के लिए। और जब वो पत्थरों पे लेटा हुआ था, ये देखो बेटा यहाँ पे लेटा हुआ है, और जब वो पत्थरों में आराम कर रहा था उसने देखा बगल में एक लड़का खड़ा है जो बहुत लंबा चौड़ा है, उसका शरीर बहुत मस्कुलर है, बहुत मांसपेशियाँ उसके शरीर में है। और उस लड़के ने एकदम से गुस्से से बोला, अरे यहाँ पे क्या कर रहा है, क्यों लेटा हुआ है यहाँ इस तालाब के सामने, कौन हो तुम? और जब उसने देखा रणजी ने उस लड़के को, उसकी इतने गुस्से भरी आवाज़ को देख के रणजी बहुत हैरान हो गया। टेकन अबैक का मतलब हैरान होना। उसके बाद रणजी ने कहा, मैं तो यहाँ पे स्विमिंग करने आया हूँ। फिर उस लड़के ने बोला कि यहाँ पे कैसे स्विमिंग करने आया है, ये तालाब मेरा है और यहाँ कोई नहीं आ सकता। तो ऐसा कहने के बाद वो जो स्ट्रेंजर है वहाँ पर आया, उसने अपने पैर को ज़मीन में पटका और उसने कहा, तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, मैं गांव वालों से बात नहीं करता, ये तालाब मेरा है। तो रणजी ने कहा कि तुम गांव वालों से झगड़ा करते हो क्या? तो उसने कहा, मैं वॉरियर हूँ। रणजी ने कहा, मैं फाइटर हूँ।
और ऐसा करने के बाद दोनों के दोनों एक इम्पासी में पहुंच गए। इम्पासी होता है डेडलॉक, मतलब दोनों ही पीछे नहीं हटे, रणजी भी पीछे नहीं हटा और वो लड़का भी पीछे नहीं हटा। उसके बाद रणजी ने, उस स्ट्रेंजर ने दोबारा से गुस्से से बोला, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं वॉरियर हूँ, यहाँ से चले जाओ, ये तालाब मेरा है। रणजी ने कहा, मुझे समझ में आ रहा है, तुमने 3 बार बोल दिया है और मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तो स्ट्रेंजर ने बोला, मुझे लगता है तुम इस तरीके से नहीं जाओगे, मुक्का मारूंगा तुम्हें, घूसा मारूंगा तुम्हें, तब यहाँ से जाओगे। और फिर पाम का मतलब होता है हथेली, ऐसे चांटा वगैरह दिखाया। उसने कहा चांटा मारूंगा, घुसा मारूंगा, तब यहाँ से जाओगे। रणजी ने कहा, देखता हूँ तुम मुझे कैसे मारते हो। उसके बाद क्या हुआ बेटा, वो जो स्ट्रेंजर है उसने एकदम से गुस्से वाली आवाज़ निकाली। रणजी ने और स्ट्रेंजर ने एक दूसरे को गुस्से से देखा और उसके बाद ये जो वॉरियर है, ये जो स्ट्रेंजर है, इसने ज़ोर से घुमा के थप्पड़ रणजी के गाल में मारा। बेचारा रणजी लड़कते लड़कते नीचे गिर गया, गिरने लगा और उसको चक्कर आने लगे। स्टैगर्ड मतलब होता है लड़खड़ाना, गिरना, और उसको चक्कर आने लगे और उसके फेस पे, गाल पे उंगलियों के निशान थे। उसके बाद इस स्ट्रेंजर ने बोला, इस वॉरियर ने बोला, अब पता चला, अब यहाँ से निकल जाओ, जाओ तुम यहाँ से, और दोबारा कभी अपना मुख मत मुझे दिखाना, निकल जाओ, ये तालाब मेरा है। और ऐसा कहने के बाद रणजी को भी गुस्सा आया, वो एकदम से खड़ा हुआ और पूरी ताकत के साथ उसने इस स्ट्रेंजर को, इस वॉरियर को धक्का मारा। उसके बाद बेटा दोनों के दोनों गिर गए, दोनों के दोनों झगड़ा करने लगे, दोनों एक दूसरे को गाल दबा रहे हैं, गला दबा रहे हैं, एक दूसरे को घूसा मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, सांस ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं और यहाँ वहाँ करते हुए गिर गए, झगड़ा कर रहे हैं। मिट्टी कीचड़ उन पे लग चुका है, वो एक दूसरे का सर ढूंढ रहे हैं। ग्रोप का मतलब होता है सर्च करना, एक दूसरे का सर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, गला ढूंढ रहे हैं और इस तरीके से जो उनकी फ़ाइट है वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो गई। ये देखो बेटा किस तरीके से ये जो ये छोटा सा लड़का है रेड कलर के निकर वाला, ये रणजी है, और ये जो बड़ा सा लड़का है लंबा चौड़ा ज़्यादा गोरा लग रहा है, जो ये फ़िलहाल मैं स्ट्रेंजर कहूँगी लेकिन इसका नाम सूरज है, ये सूरज है। इस तरीके से इन दोनों का झगड़ा होता है। देखो आप किस तरीके से लोग झगड़ा कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं बेटे 5 मिनट तक वो लोग इतने ही ताकत के साथ झगड़ते रहे, लेकिन दोनों ही लड़कों में से किसी की भी जीत नहीं हुई। दोनों के दोनों बुरी तरीके से थक चुके हैं, ऐसे थक चुके हैं दोनों के दोनों लड़के। एग्जॉशन मतलब थकान, उनको टायर्डनेस हो गई है। उसके बाद उन दोनों ने बहुत बोलने की कोशिश की, एफर्ट मतलब बोलने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही बात नहीं कर पा रहे हैं, दोनों ही गास्प कर रहे हैं। गास्प का मतलब हाफना, ऐसे हाफना, दोनों ही लड़के हाफ रहे हैं। एक बोल रहा है, देखो चल गया ना पता मैं कितना बड़ा फाइटर हूँ, रणजी ने बोला। तो वो जो स्ट्रेंजर है वो भी कह रहा है, तुम्हें पता चल गया ना मैं वॉरियर हूँ, अब तुम यहाँ से चले जाओ। चलो ऐसा करते हैं, अभी तो हम झगड़ नहीं सकते, कल तुम दोबारा आना। तो वॉरियर कहता है, सूरज कहता है इस रणजी को, तुम कल दोबारा आना, हम दोबारा यहाँ पे वॉर करेंगे। और उसके बाद रणजी कहता है ठीक है मैं कल आऊँगा। और उसके बाद ये जो आइडिया था ये वॉरियर ने दिया है। इंस्पिरेशन का मतलब आइडिया, ये आइडिया वॉरियर ने दिया है। वॉरियर कौन है? ये जो लड़का बाद में आया है जिसका नाम सूरज है। और उसके बाद रणजी ने कहा ठीक है कल देख लूँगा, कल मिलेंगे, देखते हैं कौन जीतता है, किसका है ये तालाब। अब जब रणजी घर पहुंचा तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसकी जो ये खरोचे हैं, ब्रूसेस मतलब खरोचे हैं, और उसके गाल पे इतना बड़ा थप्पड़ लगा हुआ है, लाल निशान है, तो वो कैसे छुपाएगा। और अपनी मम्मी से उसकी मम्मी ने इंसिस्ट किया कि अब वो घर में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। दिन भर रणजी घर में रहा। शाम के समय जब वो घर से निकला तो बाज़ार गया। बाज़ार में जाके उसको थोड़ा आराम लगा और उसने थोड़े मज़े लिए। वहाँ जाके उसने लेमनेड पिया, नींबू पानी पिया और खूब सारी जलेबियाँ खाई। जैसे ही वो बेंच में बैठकर नींबू पानी पी रहा था और जलेबियाँ खा रहा था, उसने अपना एडवर्सरी देखा। एडवर्सरी मतलब यहाँ पे अपोनेंट है, उसका एनिमी है जिसके साथ उसने झगड़ा किया था। तो एकदम से उसको लगा कि वो इसकी तरफ ना देख के यहाँ वहाँ देखने लग जाए। फिर उसने सोचा कि ये जो पूरा नींबू पानी इसके सर में ही बॉटल मार देता हूँ, लेकिन उसने दोनों में से कुछ नहीं किया।
ये देखो बेटा, यहाँ पे ये रणजी बैठा हुआ है और यहाँ से येलो टी शर्ट में सूरज आ रहा है। तो इस प्रकार इन दोनों ने देखा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों ने एक दूसरे को गुस्से से देखा। स्काउल का मतलब होता है गुस्से से देखना। एक दोनों से गुस्से से देखा लेकिन कुछ भी नहीं कहा, और सूरज ने भी इसको गुस्से से देखा और वहाँ से चले गए। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन रणजी बहुत ज़्यादा थका हुआ है और वो बिल्कुल भी लड़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी बदन बहुत थका हुआ है, उसका बदन बहुत अकड़ा हुआ है, लेकिन जो चैलेंज उसको सूरज ने दिया था वो उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अगर रणजी नहीं जाएगा तो सूरज समझेगा कि इसने हार मान ली। इसीलिए अब जो रणजी है वो तैयार हो जाता है, लेकिन वो चाहता है कि फ़ाइट ना हो, लेकिन अब वहाँ पे जाता है और क्योंकि उसको उस सूरज ने बुलाया है और अगर ये वहाँ पे नहीं जाएगा इसका मतलब इसने हार मान ली है। अब रणजी सोच रहा है कि हे भगवान, वो जो लड़का है वो भूल गया हो लड़ाई के बारे में। लेकिन जैसे ही रणजी तालाब में पहुंचा, उसने देखा कि तालाब के दूसरे छोर में जो वो स्ट्रेंजर है, सूरज है, वो बैठा हुआ है और अपने बदन में तेल मल रहा है। वहाँ से उस सूरज ने बोला, आजा अगर तेरी हिम्मत है तो, इस तालाब में सीधे सीधे तैर के आजा अगर तेरी हिम्मत है तो, या तुझे तैरना ही नहीं आता। और अब रणजी ने देखा, क्योंकि जो रणजी है बहुत अच्छा स्विमर है, इसको डाइविंग भी आती है, तो अब रणजी ने देखा कि उसके पास सुपीरियर बनने का एक मौका है। उसी समय रणजी ने अपना वेस्ट निकाला और डाइव किया, और डाइविंग करते हुए एकदम से वो उस तरफ स्ट्रेंजर के पास चला गया। और जब स्ट्रेंजर ने देखा कि रणजी डाइव कर रहा है, वो अमेज्ड हो गया, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और उसने कहा, अरे तुम्हें डाइव करना आता है? रणजी ने कहा, हाँ मुझे तो डाइव करना आता है, तुम्हें नहीं आता क्या? और ये देखो वॉरियर कैसे खड़ा हुआ है और उसने बोला, नहीं मुझे नहीं आता, लेकिन अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मुझे आ जाएगा। वहाँ देखो बेटा, रणजी उसको सिखा रहा है कि इस प्रकार बदन को स्ट्रेट करो, हाथों को ऊपर करो और फिर फेस को नीचे करो और पानी के अंदर डाइव करो। और उसके बाद ऐसा ही इस सूरज ने करने की कोशिश की है। ये रणजी इसको दिखा रहा है कि कैसे करना है। दिस इज़ रणजी, रणजी दिखा रहा है कि कैसे करना है। ये सूरज है, ये रणजी है। और उसके बाद रणजी ने कोशिश की ऐसे करने की, सूरज ने कोशिश की ऐसे करने की, लेकिन ये छपाक से उस तालाब में गिर जाता है और बगल में जो पेड़ होता है वहाँ से पूरी चिड़िया भी उड़ जाती है और रणजी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसके बाद रणजी ने कहा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम पूरे तालाब का पानी ख़त्म कर दोगे क्या? इस तरीके से डुबकी लगाओगे तो तालाब का पानी ख़त्म हो जाएगा। रणजी ने कहा, तुम कर सकते हो, बस तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस की नीड है। और उसके बाद उसने उसको दोबारा सिखाया और फिर दोबारा उसने ऐसी कोशिश की। उसके बाद उसने दोबारा सिखाया और जो रणजी है वो पानी के अंदर चला गया। थोड़ी देर वो पानी के अंदर ही स्विमिंग करता रहा, फिर एकदम से बाहर आया। और फिर इस लड़के ने कहा, स्ट्रेंजर ने कहा, अरे तुम्हें पानी के अंदर भी तैरना आता है क्या? रणजी ने कहा, हाँ। तो फिर रणजी ने कहा, तुम्हें नहीं आता क्या? उसने कहा, नहीं मुझे नहीं आता। तो उसने कहा कि अगर तुम मुझे सिखाओगे तो आ जाएगा और मैं कोशिश करके देखता हूँ। उसके बाद उस स्ट्रेंजर ने कोशिश की पानी के अंदर स्विमिंग करने की, लेकिन उसका बदन पानी में दिखाई दे रहा था। और उसने रणजी से पूछा, ठीक है? लेकिन रणजी ने सोचा कि उसका दिल नहीं तोड़ेगा और कहा, हाँ हाँ ठीक है, थोड़े समय में तुम और भी अच्छा करोगे। और फिर उसने कहा, उस स्ट्रेंजर ने कहा कि अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे डाइविंग करना और पानी के अंदर स्विमिंग करना, मैं तुम्हें पिटाई करूँगा। तो उसने कहा, नहीं नहीं मैं तुम्हें सिखाऊँगा। तो रणजी ने कहा कि नहीं मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उसके बाद दोनों के दोनों पत्थर के ऊपर बैठे। फिर उस लड़के ने कहा कि मेरा नाम सूरज है और मैं एक वॉरियर हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम रणजी है। सूरज ने कहा, देखो मेरा बदन कितना गठीला है, मेरा मसल्स देखो कितने अच्छे मसल्स हैं मेरे। और फिर रणजी ने कहा, हाँ हाँ तुम तो बिल्कुल पहलवान लगते हो। फिर सूरज ने कहा, हाँ मैं बड़े होके पहलवान बनूंगा। उसने अपने जांघ पे मारा, थाई पे मारा और कहा, मैं बड़े होके पहलवान बनूंगा। लेकिन तुम तो बहुत पतले हो, तुम तो रणजी बहुत पतले हो, हड्डी नज़र आ रही है तुम्हारी, तुम लोग खाते नहीं हो तरीके से। तुम ऐसा करो, तुम्हें पता है, तुम मेरे घर आओ और मेरे साथ खाना पीना खाओ। तुम खाना पीना खाओगे तो तुम्हारा बदन अच्छा हो जाएगा।
फिर सूरज ने कहा मेरे घर में गाय है, तुम मेरे दोस्त बनो और मेरे घर आओ, मैं तुम्हें पहलवान बनाऊंगा और तुम मुझे डाइविंग करना सिखाना और पानी के अंदर स्विमिंग सिखाना। तो उसने कहा ये ठीक रहेगा ना। तो सूरज ने सोचा कि क्या ये एग्रीमेंट ठीक है, उसको डाउट हुआ। उसके बाद सूरज ने, बेटा मैंने आपको क्या बताया, दिस इज़ सूरज एंड दिस इज़ रणजी। तो उसके बाद सूरज ने कहा ये बिल्कुल ठीक है, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें पहलवान बनाऊंगा और तुम मुझे डाइविंग भी सिखाओ और अंडरग्राउंड वाटर भी सिखाओ, पानी में कैसे स्विमिंग करते ये सिखाओ। उसके बाद सूरज ने इस बच्चे के गले में हाथ वगैरह डाला, दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया, एक दूसरे को देखा, एक ईमानदारी के साथ देखा कि अब हम एक दूसरे का जो वादा किया उस वादे को पूरा करेंगे। और रणजी ने भी कहा हाँ अब हम दोनों दोस्त हैं। उसके बाद दोनों बैठ गए और जो पक्षी डर के भाग चुके थे वो वापस आ गए हैं और जो ये पेड़ आसपास लगे हैं साल के पेड़, उन पे आके बैठ चुके हैं। उसके बाद अब सूरज ने कहा अब ये हमारा पूल है, अब ये सूरज का और रणजी का तालाब है और यहाँ अब कोई नहीं आ सकता हमारी परमिशन के बगैर। रणजी ने कहा हाँ किस में हिम्मत है हमारी परमिशन के बगैर जो यहाँ आ सकता है। तो इस प्रकार रणजी और सूरज दोस्त बने और यही थी बेटा, इन्हीं दो बच्चों के बीच में फ़ाइट हुई थी जो कि दोस्ती में तब्दील हुई। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।